है कि मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। बहुत मस्त मस्त हो रहे हैं, बहुत मस्त। आज दूल्हा दुल्हन को थोड़ी इज्जत मिलती है ना। तो बाय अनु, और बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और गीता तुझे कैसा लगा फिर अपना ससुराल? बहुत बेकार। बड़ी मुश्किल से अपने गांव जा रही हूँ 1 हफ्ते बाद, तो पहले अपने गांव जाऊंगी फिर दूसरे दिन आएंगी। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बाकोड़ा गाँव से। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 12 बजे से, सुबह क्या दिन के 12 बजे से। और अभी मेरी तैयारी हो रही है फिर से दुल्हन के घर जाने की, क्योंकि आज दुल्हन दुहर बाट आ रही है। तो हमारे यहाँ दुहर बाट कहा जाता है, वैसे कुछ लोग पग फेरा ऐसे भी कहते हैं, तो गढ़वाल में तो दुहर बाट ही कहा जाता है। तो कल सुबह बारात गई थी और आज सुबह दुल्हन दुहर बाट आ रही है। तो अभी मैं दुल्हन के घर में जा रही हूँ, और फिर अभी तो दुल्हन घर में नहीं पहुंची, लेकिन जब तक घर में पहुंचती है तब तक या तो वहाँ का ब्लॉग बनाते हैं या तो तभी करेंगे ब्लॉग शुरू जब दुल्हन आएगी। तो अब चलते हैं। तो अभी यहाँ पे पंचेती तवा होता है, इस पे रोटियां बन रही है और यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रोटियां बना रहे हैं। कुछ लोग उधर से बेल रहे हैं और कुछ लोग इधर से गोलियां बना रहे हैं। और मामी बोलो ना तुम, तो मामी को यहाँ पे चूल्हे के वो है, तो पता नहीं, मुझे पता ही नहीं, पर भाभी बोलना है बोलो उनको। तो भाभी को यहाँ पे चूल्हे पे लगा रखा है, और जो चूल्हे पे रहता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। एक तो ऊपर से इतनी तेज धूप लगी और आग इतनी तेज जल रही है, तो चूल्हे वाली मतलब जो चूल्हे पे खड़ा रहता है उसका बहुत बेकार होता है। तो अभी तक तो मेरी मामी थी, मेरी मामी लाल टमाटर हो गई यहाँ आग के सामने, है मामी। और बाकी लोग यहाँ कोई आटा गूंद रहा है, कोई गोलियां बना रही है, और बाकी इधर तुमको तो मामी बोलो नहीं, तुमको नहीं, भाभी है। तो यहाँ पे एक मामी रोटियां बेल रही है और दूसरी वहाँ भाभी भी रोटियां बेल रही है। नहीं मामी, तो आज मैं पहली बार ही देख रही हूँ सबको, तो मुझे पता नहीं है कि किसे क्या बोलना है। मतलब मैं बहुत कम आती हूँ यहाँ, तो तब मुझे ज्यादा पता नहीं है कि किसके साथ। नहीं तो गढ़वाली लोगों को तो समझ आता है, पर जो बाहर के है ना उन्हें नहीं आता। तो कुछ कुछ शब्द गढ़वाली होते हैं, कुछ कुछ हिंदी में, सब मिक्स चलता है। तो मैं तो रोटी बना भी नहीं रही, लेकिन इतना तेज धुआं लग रहा है कि मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। बाकी जो खाना बनाने हैं उनकी तो हालत खराब ही हो रही थी, और धूप भी इतनी तेज लगी और गर्मी ऊपर से, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो अभी पहुंच गए दूल्हा दुल्हन घर में, और अभी आ रखे, और आज कोई छोटी सी पूजा भी करनी है, शायद हमेशा ही करते हैं ना सर। तो सबके शादी में होता है, जब भी दुल्हन या दूल्हे किसी की शादी होती है। तो मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ यहाँ की शादी, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन बोल उससे मतलब अभी आ रखे तो पहले एक छोटी सी पूजा करेंगे, और तो अभी वो गाँव में जाएंगे नीचे, तो मैं भी जाऊँगी उनके पीछे। और मुझे पता नहीं है कि किसके घर में जाएंगे, फिर वहीं जाके देखूंगी और फिर वहीं बनाऊंगी अब ब्लॉग। अच्छा, तो मेरी यात्रा रही। अच्छा, आदेश करो, आदेश, 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 आदेश मेरा सो, आदेश, आदेश, आदेश मेरा बर्मा, आदेश, आदेश,
भाई आगे आ जाओ। आयस आयस मेरी आयस और मेरी दिशा फिर तो पूजा भी हो गई है और टीका वगैरह भी लग गए हैं और अब प्रसाद मिलना बाकी है। तो अब मैं प्रसाद का वेट कर रही हूँ कि प्रसाद मिलेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे घर में। हम थोड़ा गांव से नीचे आ रखे हैं, मतलब गांव से नहीं है तो गांव, लेकिन दुल्हन के घर से थोड़ा नीचे आ रखे हैं यहाँ। तो यहाँ है उनका देवता, तो यहाँ नारसिंह देवता का मंदिर है। वैसे मंदिर तो नहीं है लेकिन किसी के घर के अंदर है, तो हमारे यहाँ थान कहा जाता है। तो यहाँ नारसिंह देवता का थान है और बाकी पता नहीं और भी कौन कौन से देवता है। लेकिन मामा जी को तो मिल गया है प्रसाद। क्या क्या है मामा जी प्रसाद में? रोट है हाँ और हलवा है। अच्छा, तो कैसे हो रहे हैं? बहुत मस्त, मस्त हो रहे हैं। बहुत मस्त। प्रसाद अच्छा ही होता है। हाँ, भगवान का प्रसाद है ना। बिल्कुल। तो कैसे हो रहा है मामी प्रसाद? बहुत बढ़िया। बढ़िया। और भाभी? बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छा हो रहा है। तूने खा लिया? कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। मीठा हो रहा है। अब मेरे को दे दे फिर। तो यहाँ आ रखे थे हम मंदिर में, तो उस वाले कमरे में थे देवता, और तो वो रात दुल्हन का घर, वहाँ से आ रखे हैं हम यहाँ। तो मैं भी पहली बार ही आ रही हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं बस नानी के घर में आती हूँ और वहीं से ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि घर वहाँ से रोड ऊपर साइड है, तो वहीं से ऊपर। मैं भी पहली बार ही आ रही हूँ यहाँ, तो मैंने भी आज पहली बार ही देखा और पहली बार आ रही हूँ और पहली बार वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और मेरे साथ ये रोहित आ रखा है और ये मेरी भाषा का इतना मजाक उड़ा रहा है। ये इन थोड़ा हमारी लैंग्वेज अलग अलग है ना, तो ये जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरी एक्टिंग कर रहा है, देखना ये सब मजाक उड़ा रहा है। और अब कैमरे के सामने नहीं आ रहा, पर जहाँ देखो वहाँ ब्लॉग शुरू हो जा रहा है। तो अब ब्लॉग बनाने तो मैं स्पेशल यहाँ आ रखी हूँ, तो ब्लॉग तो बनाऊंगी ना। अब कोई ना कोई मिल ही जाता है मुझे मेरी बेइज्जती करने वाला, पता नहीं कहाँ से मिल गया ये। तो यहाँ पे एक गुलाब का पेड़ हो रखा है, लेकिन इस पे थोड़ा अलग कलर के गुलाब है। ये मतलब पिंक नहीं है, थोड़ा अलग से है, इनका गुलाबी कलर नहीं है, इनका थोड़ा अलग सा कलर है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे हर किसी के घर में देखे मैंने एक एक गुलाब के पेड़ जरूर है, तो अच्छी बात है, फूल खिले हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे केले के बहुत सारे पेड़ हो रखे हैं वहाँ से और यहाँ तक, तो इस पे केले भी लग गए हैं लेकिन अभी पके नहीं है। तो अभी यहाँ पे भी लगे केले, और ऐसे हर पेड़ पे, इन्हें पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब मैं तो इन्हें झोंके या झोंके ही बोल सकती हूँ। तो हर जगह पे लगे हैं, उधर भी है। अब खाने के तो पता नहीं कौन खाएंगे केले में, मैं भी वीडियो ही बना सकती हूँ और आप लोगों को भी वीडियो में ही दिखा सकती हूँ। बाकी रोहित ने केले पहुँचाना यहाँ से, ठीक है? किसके पेड़ है ये? वो जिनके घर में हम अभी गए थे वो बबूत लगाने। अच्छा, तो उन्हें बोलना कि अपनी नतीनी के लिए केले भेजना, ठीक है? इतने सारे पेड़ है उनके यहाँ पे केले के। ठीक है। तो अब घर चलते हैं और मैं और रोहित पीछे से जा रहे हैं व्लॉग बनाते बनाते, बाकी सभी लोग आगे चले गए। तो अभी हम सभी लोग खाने के लिए बैठ रखे और दूल्हा दुल्हन को कुर्सी और टेबल में बिठा रखा है। आज दूल्हा दुल्हन को थोड़ी इज्जत मिलती है ना, है आनंदी? वैसे आनंदी को कोई पूछता नहीं होगा ऐसे, क्योंकि अब नॉर्मल अपने घर में कौन देता है इतनी इज्जत, लेकिन आज तो आनंदी को फुल इन। बाकी दुल्हन की दोस्त तो सब नीचे ही बैठ रखी है। तो क्या क्या बना है रोशनी खाने में? छोले रोटी बस थाली में तो कुछ ज्यादा दिख रहा है। तो खाने में बनी है ये मिक्स वेज, छोले और रायता और रोटी, और बाकी रोशनी ने शायद और कुछ नहीं लिया, तभी बस वो छोले ही छोले बोल रही है रोशनी? तो अभी शाम के 5 बज रहे और आज मेरी तैयारी हो रही है अपने गांव जाने की। तो अभी मैं अपने गांव जा रही हूँ। तो जिस शादी में मैं पहले गई थी, तो वो शादी मतलब हमारे साइड से थे वो लड़के वाले, तो उनके साथ जाऊंगी मैं आधे रास्ते तक अपने गांव। फिर उसके बाद देखते हैं कैसे जाती हूँ, क्या पता भैया छोड़ेंगे, वो तो आपको आधे रास्ते में बताएंगे। तो अभी मेरी तैयारी अपने गाँव जाने की हो रही है। और मैंने अपने सबसे छोटे वाले मामा जी से नहीं मिला है, तो ये रहे मेरे सबसे छोटे मामा जी। वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, बड़ी मुश्किल से कैमरे के सामने आ रहे हैं। और बाकी छोटी मामी से तो मैंने आपको मिला ही दिया। तो चले मामी, चले। किशन बाय। तो बाय मामा जी, बाय मामी। तो जीजा जी तो अंदर बैठ रहे, तो मैं दुल्हन को बाय बोलती हूँ। तो बाय अनु, और बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तो चल ठीक है, आऊँ सा। और बाकी ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी की लड़की, तो इसे भी बाय बोलते। मुझे कुटा नहीं, बाय यहाँ बैठ रहे। हाँ चलो ठीक है। तो अब जाके मैं गांव से ऊपर रोड में पहुंच गई हूँ
और मेरे को छोड़ने मेरा भाई करण आ रखा था। वो हमेशा मुझे छोड़ने आता है। पिछली बार वो मेरे गांव तक आया था, आपने सिस्सू के ब्लॉग में देखा होगा मेरे भाई के, पहले वो बनाता था ना ब्लॉग। तो आज वो आ रखा है मुझे छोड़ने, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं आ रहा। आज यहाँ रोड से मुझे फिर छोड़ के घर चला जाएगा और यहाँ से तो फिर मैं गीता लोगों के साथ जाऊँगी। यहाँ से करण भी चला गया, तो करण बाय। वो तेजी से दौड़ रहा है। तो यहाँ है रोड, यहाँ से रोड, और बहुत नीचे है मेरी नानी का गांव। तो यहाँ से पेड़ की वजह से दिख भी नहीं रहा। तो उधर है मेरी नानी का गांव, कुछ कुछ घर दिख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत चढ़ाई है, मतलब यहाँ से तो नीचे से रोड में आने तक थोड़ी बहुत चढ़ाई है यहाँ से, बाकी तो ठीक है। बाकी मतलब रोड सही जगह पे है। यहाँ पे बसें आती जाती रहती है और हमारी साइड तो बस का मतलब बहुत कम होता है, या तो बारात वगैरह में ही आएंगी या तो वैसे ही आती है, मतलब ऐसी बस नहीं आती। तो यहाँ सही है, बस पकड़ने के लिए सही है। बाकी रोड उनके लिए दूर हो गई नीचे से और थोड़ा ऊपर आना पड़ता उन्हें, लेकिन जैसा भी है चलो अच्छा था। और पूरा 1 हफ्ता रही मैं, मतलब अब वहाँ जो पहली शादी में गई थी उस शादी में भी और इस शादी में, तो पूरा मुझे 1 हफ्ता लग गया। तो 1 हफ्ते बाद जा रही हूँ मैं आज अपने गाँव। तो ये रहे मेरे जीजा और दीदी हैं गीता। तो जीजा जी से नहीं मिलाया था मैंने, थोड़ा बहुत मिलाया था शादी में। तो जीजा जी कैसा लगा फिर से हमारा चौथा तो इनका है, हम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और गीता तुझे कैसा लगा फिर अपना ससुराल? बहुत बेकार। देख लो जीजा जी कैसी बुराई कर रही है ना जानबूझ के। बाज का बगीचा है वहाँ। अब ये तो आप लोग ही जानो, बांझ का बगीचा है या चीड़ का बगीचा। तो भैया भी जा रहे हैं गीता के ससुराल। तो भैया दोबारा तो कैसे लगा भैया वहाँ? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। और बाकी मौसा जी भी जा रहे हैं और पीछे भी मौसा जी भैया, पता नहीं क्या क्या बोलना है मैंने। ये द्वारबाटी चल रही है। अच्छा, तो आज सभी लोग चल रही है, आज सभी लोग गीता के ससुराल जा रहे हैं दुहरबाट में, और मैं तो आधे रास्ते से निकल जा रही हूँ। कोई बात नहीं, दूसरे दिन आएंगे। बड़ी मुश्किल से अपने गांव जा रही हूँ 1 हफ्ते बाद, तो पहले अपने गांव जाऊंगी फिर दूसरे दिन आएंगे गीता के ससुराल। उधर ही है, हमारे गांव के आसपास पड़ता है। किसी दिन जाएंगे वहां भी और फिर उसका गीता का ससुराल भी दिखाएंगे। हमारा जन्नत है ना, जन्नत ऐसी वाली जन्नत है ना हमारा गाँव। बिल्कुल हमारा जन्नत है गाँव, जन्नत। तो गीता लोगों का गाँव चौथान में आता है और हमारे पीछे बाज के पेड़ दिख रहे होंगे। हमारा जन्नत है। ये हमारा गाँव नहीं है, बांझ के पेड़ पता नहीं किसके गाँव है, हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल हमें पता ही नहीं है। तो चलो अब बैठते हैं भैया, देख रहे हैं पीछे से गाड़ी नहीं जा रही। तो जो गीता का गांव है वो चौथान साइड पड़ता है। चौथान साइड का जो पोखरी है उस साइड पड़ता है। और जो गीता का ससुराल है तो यहाँ चौखाल के सामने है, जो जवड़गाड़ ऐसा ही नाम है उस गांव का। तो गीता का ससुराल वहाँ पड़ता है। तो हमारे गांव से तो आसपास ही है, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तू अब पास में रहती हो, तेरे से तो मुलाकात हो ही जाएगी। वैसे जो सामने रहते हैं उनसे बहुत कम मुलाकात होती है, वो बहुत कम मिलते हैं। उससे ज़्यादा तो दूर वाले मिल जाते हैं कभी कभार। पर चलो देखते हैं, अभी साइड आई है तो क्या पता मिल भी जाए कभी। तो फिर गीता उनके साथ में चौखाल तक आई थी और चौखाल के बाद मुझे भैया छोड़ने आए थे हमारे गांव तक, और फिर वो भी सीधा चले गए। वो घर में भी नहीं आए क्योंकि उन्होंने गीता के ससुराल जाना था और लेट हो रहा था, रात होने वाली थी। तो इसलिए वो मुझे छोड़ के फिर सीधा चले गए। और मैं कल रात को व्लॉग भी एंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा पहले सो लेती हूँ, बाकी व्लॉग को एंड कर लेंगे। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो हमारे साथ नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।